हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इसमें हम आपको सिल्वर के और एक्सजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज की जो कैंडल है वो बहुत ज्यादा बेरिश कैंडल बनी है। रीजन उसका ये है कि यूएस का जीडीपी का डाटा आया है और उसकी जो जीडीपी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग आई है, यानी कि इकोनॉमी जो है यूएस की बहुत स्ट्रांग हो रही है। उसकी वजह से हमारा जो सिल्वर और गोल्ड है, यहाँ से लोगों ने पैसा निकाल के डॉलर इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करी है। उसकी वजह से आज हमें एक बेरिश कैंडल देखने को मिली है सिल्वर में और गोल्ड में भी। तो यहाँ से मार्केट में हमने देख सकते हैं डाउन साइड मोमेंटम रहा है। 1 आवर की चार्ट पे हम स्विच करते हैं और आज के जो लेवल्स थे उनको एक बार डिस्कस करते हैं। तो एक्सजी यूएसडी में हमने मार्क किया हुआ था एक स्ट्रॉन्ग लेवल 22.803। हमने डिस्कस किया था अगर इसके नीचे मार्केट आती है तो 22.74 और 22.711 हमारा टारगेट रह सकता है। तो मार्केट ने इसको एग्जैक्टली हिट किया है। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ का मोमेंटम लिया है, लेकिन ऊपर के मोमेंटम आने के बाद हमारे पास नेगेटिव डाटा आना शुरू हो गया। और ये जो आप सबसे लंबी कैंडल देख रहे हैं, जो बेरिश कैंडल देख रहे हैं, ये आपकी बनी है 5.5 से 6.5 वाली कैंडल है। और 5.5 से 6.5 और उसके ये वाली जो है 6.5 से 7.5 वाली कैंडल है। उसके बाद मार्केट ने रिकवरी दिखाई है थोड़ी सी। तो ये जो कैंडल बनी है ये इस समय बनी है जब यूएस का जीडीपी का डाटा आया है। तो और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का भी डाटा आया है, लेकिन जो मेजर इम्पैक्ट पड़ा है वो जीडीपी का पड़ा है। तो जीडीपी का डाटा हमने कल भी डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है और मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लेकर आता है। तो यहाँ से मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्गली मार्केट में डाउनसाइड मोमेंटम आया और 22.39 का जो स्ट्रॉन्ग लेवल रहा है, डे के चार्ट पे अगर आप इसको देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो ये 22.3 का जो लेवल है ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल रहा है। इसको अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे बैक साइड पे तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा। यहाँ पे मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी क्रिएट किया है और एग्जैक्टली इसी लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक किया है। यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, उसके बाउंस बैक किया है। तो मार्केट में हमारा जो फंडामेंटल एनालिसिस है, फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, उन्होंने मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया और हमारे टेक्निकल फैक्टर्स ने, टेक्निकल लेवल्स ने हमें सपोर्ट दिया है। तो ये हमारे आज के टारगेट्स रहे एक्सजी यूएसडी में। सिल्वर में हम देख लेते हैं। सिल्वर में हमने अपसाइड का टारगेट मार्क किया हुआ था ऑलरेडी कि मार्केट ऊपर की तरफ अगर गई तो 69,729 तक जा सकती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैंडल आप देख रहे हैं 28 जून की है, रात के 11 बजे की है। और ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं ये आज 29 जून शाम के 5 बजे की है। तो ये जो डिफरेंस आया है, ये जो गैप अप हुआ है, ये इस रीजन से हुआ है क्योंकि आज बकर ईद की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट जो थी वो बंद थी और इसी वजह से यहाँ पे हमें एक गैप अप देखने को मिला है। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है वो चल रही थी और इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पे सिल्वर में जो मोमेंटम आया है वो एग्जैक्टली यहाँ तक पहुंच चुका था, इसीलिए हमारी जो मार्केट है वो गैप अप के साथ ओपन होने के बाद नीचे की तरफ गिरी है। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन मार्केट ने गैप अप ओपन दिया, उसके बाद मार्केट नीचे गिरी है। नीचे गिरने के बाद हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट 69,183 से नीचे आती है तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन मार्केट ने देखिए थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दी है और मार्केट काफी नीचे तक आई भी है, लेकिन उसके बाद मार्केट वापस बाउंस बैक कर गई। ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल आप देख रहे हैं एग्जैक्टली ये वाली कैंडल जो है 5.5 से 6.5 वाली कैंडल है, जो कि हमने डिस्कस किया यूएस के जीडीपी के डाटा के टाइम पर बनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि कल हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं। कल के लेवल्स के लिए मार्क कर लेते हैं हम। तो अभी जो है मार्केट दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में काम कर रही है। 69,729 का लेवल है, इसको ब्लैक मार्क करेंगे। और डाउन साइड के लिए एक और लेवल है हमारे पास 69,440 का लेवल, इसको भी ब्लैक मार्क करेंगे। तो दो लेवल्स के बीच में काम कर रही है। अभी फिलहाल हम कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। अगर हमें बाई साइड जाना है तो इसके ऊपर मार्केट को क्लोजिंग आनी होगी, लेकिन 69,729 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम बाई साइड प्लान करेंगे 69,967 और 70,206 तक करें। और अगर मार्केट 69,440 के नीचे क्लोजिंग देती है तो हम सेल साइड प्लान करेंगे 69,267 के लिए। उसके बाद हमें वेट करनी होगी थोड़ी सी 69,183 के नीचे क्लोजिंग आने की। इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो हम फिर से सेल साइड प्लान कर सकते हैं 68,849 तक के लिए। अगर आप और सेफ प्लान करना चाहते हैं तो आप 68,988 पर एग्जिट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप एग्जिट कर लीजिए, सेकंड ट्रेड में एंट्री कीजिए इसके बाद जब क्लोजिंग आएगी और 68,849 तक का टारगेट आप बुक कर सकते हैं। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे कल के लिए, इसको आप ग्रीन मार्क कर लीजिए। ये लेवल्स रहेंगे हमारे कल के लिए, इनको आप मार्क करके रख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट क्लिक करके रख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं एक्सएजी यूएसडी के ऊपर। तो इस टाइम पे मार्केट जो एक सपोर्ट लेवल पे बनी हुई है, ये वाला जो हमारा 22.59 है ये हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले चुकी है, पहले भी यहाँ पे सपोर्ट आया हुआ है और इससे पहले मार्केट रेजिस्टेंस, क्लियर रेजिस्टेंस ले चुकी है। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, सबसे पहले हम इसी को ब्लैक मार्क करेंगे और इसके बाद 22.54 हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर डिसिसिव लेवल रहेंगे
और अपसाइड पे एक ये लेवल आप मार्क कर कीजिए, क्योंकि ये लेवल जो हमारा अभी टारगेट रहने वाला है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। इस लेवल को हम पिक करके थोड़ा सा डाउन साइड पे सिलेक्ट रखेंगे, क्योंकि इसी लेवल पे मार्केट ने क्लियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टिप टच हुआ है, क्लियर रेजिस्टेंस फेस किया है। तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत पड़ी थी, ये हमने मॉडिफिकेशन ऑलरेडी कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना है। अगर मार्केट 22.542 के नीचे क्लोजिंग देती है तो 22.473 हमारा फर्स्ट टारगेट, 22.388 सेकंड टारगेट रह सकता है। ये हमारा टारगेट है, तो इसको आप ग्रीन मार्क कर लीजिए। और अगर मार्केट 22.591 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो 22.633 फर्स्ट, 22.68 सेकंड और 22.74 थर्ड टारगेट रह सकता है। तो इनको आप मार्क कर लीजिए। अब हम बात कर रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सचेंज पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एक्सचेंज पे आप अकाउंट किस तरह से ओपन करेंगे उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा। साथ ही किस तरह से आप फंड्स ऐड कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं, ये भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी वीडियो भी हमने ऑलरेडी डाल दी है। और अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस की। तो अगर हम फंडामेंटली बात करें तो हमारे पास 11:30 बजे, 12:15 बजे, 2:30 बजे और 6 बजे का टाइम पीरियड है, जिसमें हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। जीबीपी का जीडीपी का डाटा आने वाला है। अगर ये डाटा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग आता है तो हमें जीबीपी यूएसडी में एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है, ये ऊपर की तरफ जा सकता है जीबीपी यूएसडी। तो इस टाइम फ्रेम पर हमें एक ये वाला जो ग्रुप है, ये जो पेयर है, करेंसी पेयर है, इसके ऊपर हमें फोकस करना है। उसके बाद यूआर यूएसडी का डाटा आने वाला है। यूआर में आपका फ्रेंच सीपीआई और यूआर का खुद का सीपीआई भी आने वाला है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो ईयूआर यूएसडी में एक हमें बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है। और इस केस में अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और डीएक्सवाई हमारा नीचे की तरफ जा सकता है। और डीएक्सवाई अगर नीचे की तरफ गिरा तो ऑपोजिट इम्पैक्ट हमारा सिल्वर या गोल्ड पे पड़ेगा, यानी कि एक्सएजी यूएसडी में। एक्सएजी यूएसडी ऊपर की तरफ जा सकता है अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरा तो। उसके बाद 6 बजे जो है कोर पीसीई का डाटा आने वाला है, यूएस का पीसी का डाटा आने वाला है। अगर ये पॉजिटिव आया तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारा डीएक्सवाई के ऊपर पड़ेगा। ये डीएक्सवाई हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, बढ़ेगा अगर ये डाटा पॉजिटिव आया तो। और इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमारा पड़ेगा सिल्वर के ऊपर, यानी कि ये नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इन टाइम फ्रेम्स को आप मार्क कर लीजिए, इन टाइम फ्रेम्स पर हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। सही होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।